मज्जनु करि सर सखन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिराज जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विघ्न विहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिने, पुलक गात जलुनैन। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दू आए, बिय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनन नैनन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था है और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिन नेत्र की और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अतियत उत्कंठा जानी। एक कहे नृप सुत तैयाली, सुन जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्हें निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वय बस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तह सब लागू, अवसि देख हैं देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप को मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखन न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरि सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकित सकल दिसी, जनु सिसी मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजयी कह कीनी। कंकण, हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहीं फिर चितई तेहि ओरा, सिय मुख भससी भय नैन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित दिग चंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की और दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिनमें पलकों का गिरना रुक गया। देखिसिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नुआवा। जनु बिरचि सब निज निपुनाई, बिरचि बेसु कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान इस संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो।
जय जय सीताराम।